मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई यात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में निवेश के व्यापक अवसरों को लेकर उद्योग जगत, वैश्विक कंपनियां और नीति निर्माताओं के साथ संवाद किया है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रमों में भाग लिया। विधानसभाओं पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। समितियों के काम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के उद्देश्य को लेकर 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष एक साथ आए हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में लोकसभा कमेटी की पहली बैठक हुई है। बैठक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के स्पीकर शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल संघ ने हापुड़ में एक साथी की आत्महत्या के विरोध में आज राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। गोवर्धन तहसील परिसर में लेखपालों ने प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरदोई की संडीला थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी राम सागर चाय समोसे की दुकान की आड़ में शराब और गांजा बेच रहा था। पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब, गांजा और नकदी बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जोधपुर ग्रामीण के बोरुंदा थाना पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर सिकंदर पुत्र जमाल मोहम्मद के घर दबिश देकर 13 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया है कि सिकंदर लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था। उस पर पहले से मामले दर्ज है। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित ग्राम बांसा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम के पेड़ से एक युवक का शव संदिग्ध हालत में लटकर मिला। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कई दिन पुराना हो सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज मुकदमे के विरोध में राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में मुकदमा खत्म करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। विंध्याचल के खूबसूरत झरनों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सीहोर जिला प्रशासन ने अमरगढ़ और दिगंबर झरनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेसीबी से रास्तों में खाइयां खुदवाकर आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यवस्था की जानी चाहिए, न कि प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। धौलपुर के बसेड़ी थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई राशि और घटना में प्रयुक्त बाइकें भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी अजीत और प्रदीप कल्याण गैंग के सदस्य हैं। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर नगर निगम के जोन 2 में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। सभापति सूर्यकांत राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों ने नागरिकों को सूखा, गीला और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने की अपील की है। हापुड़ में लेखपाल की मौत के विरोध में अमेठी और गौरीगंज तहसील में लेखपाल संघ ने कामकाज बंद कर धरना प्रदर्शन किया है। संघ का आरोप है कि बिना पक्ष सुने हापुड़ के लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, जिससे आहत होकर उसकी मृत्यु हो गई है। लेखपालों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। झांसी के एरस थाना क्षेत्र में मोबाइल पर रील देखने को लेकर हुए विवाद में एक शादीशुदा महिला ने जान दे दी है। पति ने तौलिया लाने को कहा था, पत्नी देर तक नहीं आई तो झगड़ा हुआ और पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में पत्नी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मनिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी के दौरान अवैध चंबल, रेता, बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। चालक को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दमोह के नरसिंहगढ़ में सुनार नदी किनारे बने शिव मंदिर के पास गौ हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपियों ने गाय की हत्या कर अवशेष वहीं छोड़ दिए और मांस को लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है। कानपुर के शिवराजपुर थाने में सावन के पहले सोमवार को कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। खेरेश्वर घाट पर भीड़ बढ़ने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प हो गई है। एक कांवड़िए ने गिरकर घायल होने पर समर्थकों ने थाने का घेराव कर पुलिस से मारपीट की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने 5 उपद्रवियों की पहचान कर ली है। श्रावण मास के पहले सोमवार को रायसेन दुर्ग स्थित सोमेश्वर धाम में शिव भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। मंदिर में ताले लगे होने के कारण भक्तों को पाइप से जल चलाना पड़ा है, जिससे नाराज होकर समिति ने शासन से मंदिर खोलने की मांग की है। श्रावण मास में विभिन्न धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। शहडोल के सिंहपुर रोड पर 4 जंगली हाथियों के दिखाई देने से शहरी इलाकों में दहशत फैल गई है। ये हाथी 2 दिनों से क्षेत्र में घूम रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और वन विभाग ने शहडोल छत्तीसगढ़ मार्ग को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। फिलहाल हाथी एताझर के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। बालाघाट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी के सब्जबाग दिखाने का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की नई परतें खुलती जा रही हैं। ऐसी मामले में एक फोटोकॉपी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस नेटवर्क में तार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से जुड़े होने के भी संकेत मिले हैं। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक महिला की खून से लथपथ लाश खेत में पड़ी मिली। मृतका एकसई गांव की और इसका नाम रानी बताया जा रहा है। मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस महिला की हत्या के पीछे के कारणों की तलाश कर रही है। जबलपुर के लाला लाजपत राय वार्ड 70 में 1 माह पहले बनी सड़क उखड़ने लगी है। कांग्रेस नेताओं ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सड़क में बेशर्म के पौधे लगाकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता सोनू दुबे ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया है। धर्मांतरण माफिया छांगुर बाबा का नेटवर्क यूपी के औरैया तक फैला हुआ है। यह सनसनीखेज सच्चाई उस वक्त सामने आई है जब अजीत मल की एक हिंदू युवती ने छांगुर बाबा और मिराज अंसारी पर जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे झाड़ फूक के बहाने फंसाया गया। हरदोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने काशी की दुर्व्यवस्थाओं और कांग्रेस नेताओं पर की गई कार्रवाई का विरोध किया है। एफआईआर रद्द कराने, कांवड़ियों को बीमा और सावन में बेहतर इंतजाम की मांग भी उठाई गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सावन के पहले सोमवार के दिन 1 घंटे का मौन व्रत रखा, जिसके बाद उन्होंने इसे मां और भगवान शिव को समर्पित करते हुए कहा है कि यह मौन व्रत उन लोगों के लिए है जो पंचायती राज चुनाव की धांधली का शिकार हो रहे हैं और जो पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मौन व्रत रखना पड़ा। जबलपुर के शाहपुरा तहसील की ग्राम छपरा में मुक्तिधाम नहीं होने के कारण एक महिला का अंतिम संस्कार सड़क किनारे करना पड़ा। बता दें कि एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई थी, लेकिन गांव में अंतिम संस्कार के लिए ना तो कोई निर्धारित स्थान है और न ही बारिश के कारण कोई उपयुक्त जगह बची थी। मजबूर होकर ग्रामीणों ने सड़क किनारे ही चिता लगाकर अंतिम संस्कार किया। जोधपुर के बोरानाडा इलाके में फार्म हाउस के अंदर कसिनो चलाया जा रहा था। पुलिस ने शनिवार आधी रात को गगाना रोड स्थित फार्म हाउस पर छापेमार कार्रवाई कर कसिनो का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 52 लोगों को पकड़ा है, मौके से गिरफ्तार किए गए हैं और 5.5 लाख से ज्यादा कैश मौके से पुलिस ने बरामद किया है। मध्य प्रदेश की बड़वाह में सोमवार सुबह मोर ट्रक्का पुल पर हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया है। हादसे में मृतक की पत्नी और बेटी घायल हो गई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर जांच में जुटा है।
सावन में मंदिरों और घाटों की सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट न देने पर डीएम मोनिका रानी ने 27 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। इसके विरोध में नाराज पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम को हटाने की मांग की है। डीडवाना में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सांसद ने विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई अहम परियोजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। नमना कला निवासी मुंजी सिंह के बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 30 लाख रुपए की सोना चांदी के जेवर और 40,000 नगद लेकर फरार हो गए हैं। 2 दिन से मकान खाली था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भोपाल के आरजीपीबी में फैली अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। एनएसयूआई की 7 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली कार्रवाई करते हुए उप कुल सचिव प्रोफेसर राजेश भार्गव को पीएचडी प्रभारी पद से हटा दिया गया है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में 500 रुपए के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। दरौली गांव में छोटे भाई ने गांव के लोगों के साथ मिलकर बड़े भाई की ईंट पत्थर से पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। खंडवा में शादाब हत्याकांड के बाद जन आक्रोश थम नहीं रहा है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, लेकिन अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और जांच जारी है। सावन के पहले सोमवार को लखीमपुर खीरी में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। गोला गोकर्णनाथ धाम समेत जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने बेलपत्र, दूध और गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। ललितपुर में लगातार तेज बारिश के चलते जनपद में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ रेलवे जीआरपी थाना भी पानी में डूब गया है। थाना परिसर, कार्यालय और बंदी गृह तक बारिश का पानी भर गया है। जवान बाल्टियों में पानी निकालते हुए दिखे हैं। भारी बारिश से पुलिस व्यवस्था भी प्रभावित रही है। पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दिन भर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक का क्रम जारी रहा। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। अडानी ग्रुप की कंपनी महाजेनको को आवंटित कोल ब्लॉक का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। यह विरोध मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम सराय टोला में किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि महाजेनको कोल ब्लॉक कंपनी ग्राम सराय टोला के जंगल में पेड़ों की कटाई कर रही और फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। रायपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में अब तक ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 890 वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की है। बीती रात श्री राम मंदिर, हुंडहार चौक और तेली बांधा थाना चौक पर बैरिकेडिंग कर 7 शराबी वाहन चालकों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि नशे में गाड़ी चलाना यातायात व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बाधा और इसके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। हापुड़ में लेखपाल सुभाष मीणा की संदिग्ध मौत के विरोध में संभल तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। संघ ने बिना जांच निलंबन को प्रशासनिक संवेदनशीलता पर चिंता जताई है। परिजनों को आर्थिक सहायता, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग संघ ने की है। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के मुसलियावा गांव में 16 वर्षीय पारुल ने घर के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार ने बताया है कि पारुल मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सेन ने रेड क्रॉस सभाकक्ष में ई ऑफिस प्रणाली का विधिवत शुभारंभ किया है। डॉक्टर सेन ने कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले के सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों की कार्य प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑफिस एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि ऑफिस प्रणाली से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। संभल में सावन के पहले सोमवार और महाकाल के 100वें श्रृंगार के अवसर पर मोहल्ला ऊपर कोट स्थित महादेव मंदिर में शिव विवाह का भव्य आयोजन हुआ है। महाकाल ग्रुप द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती को विवाह स्वरूप से सजाया गया था। झांकियां, भजनों और आकर्षक श्रृंगार ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया है। सावन के पहले सोमवार पर टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ का अभिषेक कर गर्भगृह के दर्शन शुरू कराए गए। वहीं श्रद्धालुओं को 40 रुपए में भरपेट भोजन भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल और बूंदी दी जा रही थी। झांसी के रक्षा क्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ मवई में तेज बारिश के बाद खपरेल नदी के तेज बहाव में 15 भैंसें बह गई हैं, जिनमें से 9 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी भी लापता हैं। प्रशासन और गोताखोरों की टीम लापता भैंसों की तलाश कर रही है। कुशीनगर की खरटिया गांव के पास पश्चिमी गंडक नहर की पटरी देर रात तक टूट गई है। तेज बहाव का पानी खेतों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों में हाहाकार मच गया है और पानी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन राहत कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। सावन के पहले सोमवार को मेरठ स्थित ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी पड़ी। हर हर महादेव और बम बोल के जयकारों के साथ भक्तों ने गंगा जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई है। उधमसिंह नगर के सीमांत खटीमा से गुजरने वाली खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। 2 राज्यों को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क पर 1 साल से ज्यादा वक्त से गड्ढे और जलभराव से लोग परेशान, लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से सड़क का पता नहीं चलता है और राहगीर घायल हो जाते हैं। डबरा में नगर पालिका की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। बारिश से सड़कों में हालत खराब हो चुकी है। जलभराव और गंदगी से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर डबरा विधायक सुरेश राजे की अगुवाई में कांग्रेस ने खाली बस स्टैंड पर कीचड़ भरे पानी में धान रोककर प्रदर्शन किया है। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने राज्य में खाद बीज की कमी का मुद्दा उठाया है। विपक्ष की ओर से खाद बीज की कमी के मुद्दे पर स्थगन लाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने बेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच अब कुछ राहत की उम्मीद नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में सामान्य मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी दी है कि 14 और 15 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। शहडोल जिले की बुढ़ार पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रक बरामद किया है। मामला बुढ़ार थाना इलाके का है। कॉलेज कॉलोनी निवासी विजेंद्र सेन ने थाने में ट्रक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रक समेत आरोपी को दबोच लिया।